सरकार ने रांची में ऐसा जगह में धरना निर्धारित किया है, ना लोग देखे किसी आंदोलन को, ना सरकार देखे। सरकार आंदोलन देखना भी नहीं चाहती है और सरकार आंदोलन की बातों को सुनना भी नहीं चाहती है। लोगों ने इसके लिए अपने पदाधिकारी, अपने JSLPS के सर लोग से बात किया तो वो लोग बोले हो जाएगा, लेटर भी दिया, बाकायदा उस पर काम नहीं हुआ। इसलिए आज विवश होकर अनिश्चितकाल में आना पड़ा। अन्यथा हम लोग सरकार से कभी इस तरह नहीं करते, क्योंकि हम लोग जिसका जीविका बढ़ा रहे उसका आजीविका कभी नहीं छीने। आज हम लोग आजीविका का प्रॉब्लम है, जिसके कारण आज हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल। लगातार 2 सालों से हम अपने प्रबंधन से और सरकार से गुहार लगा रहे थे कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूर्ण की जाए, लेकिन सरकार है और हमारे प्रबंधन है जो कि हमारी बातों को अनसुना कर रही है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होती है वो हम लोगों का 2 साल से नहीं हुआ, अभी 2 साल हुआ है। उसका भी गाइडलाइन में था कि ये पेमेंट हो जाना चाहिए था, अभी तक वो पेमेंट भी हम लोग का नहीं हुआ है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जोहार, नमस्कार, मैं प्रियंका और न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम राजधानी रांची में हैं और राजभवन के समक्ष आप देख सकते हैं ये तमाम लोग जो है झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ 21 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। क्या इनकी मुख्य मांगे हैं, हम इनसे सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं? हम लोग JSLPS से हैं। हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का ये आज 5वां दिन है। हम लोग इस एक ही उद्देश्य से यहाँ पे जुटे हुए हैं कि हमारा NMMU HR पॉलिसी है जो पिछले साल MORD के द्वारा प्रस्तावित था, जिसको लागू करना था पिछले साल ही, जो नहीं हो पाया था। उस वजह से हमारी सैलरी जितनी पहले शुरुआत से थी उतनी ही है, अभी तक कोई वृद्धि नहीं है उसमें। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो नया HR पॉलिसी है वो लागू हो जाए जल्द से जल्द। और साथ ही हम लोग का जो ईयरली 10% इंक्रीमेंट का जो हमारे HR पॉलिसी में मैनुअल में गाइडलाइन है कि 10% इंक्रीमेंट होना चाहिए सालाना, जो हमारा पिछले 3-4 साल से पेंडिंग है, नहीं हो रहा है। तो हम लोग की यही मुख्य मांगे हैं जिसके लिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग इस बार यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। नहीं, अभी तो हमें 2 महीना से वेतन नहीं मिला है, इसीलिए हमें आगे बढ़ना, हर एक चीज़ करना इस महंगाई में बहुत मुश्किल हो रहा है। शुरू से ही पता चल जाता है। तो अंतरा पासवान खटिया के लिए 10,000 देने के लिए जी देख सकते हैं ये तमाम लोग जो है 5 दिनों से यहाँ अनिश्चितकालीन धरने दिए हैं। JSLPS कर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। मतलब क्या महंगाई में लोगों को मतलब रहना, जो बहुत सारे साथीगण हैं जो बाहर से आए हैं, जो यहाँ रेंट पे रहते हैं, उनके बच्चों का फीस है, वो सब भी भर नहीं पा रहे लोग। पूरा देश को एकता कर दिए। तो हम लोग भी क्रेडिट कार्ड उधारी या किसी से साथीगण से उधारी, या तो फिर अपने परिवारगण से जो सहयोग कर रहे हैं उन्हीं के थ्रू। हम 2016 से काम कर रहे हैं JSLPS में। मेरा पोस्टिंग हुआ था कुचू क्लस्टर में, फिर बारीडी क्लस्टर। हाँ, वो तो नहीं चला सकते। देखिए, अगर हमारी मांगों को मान लिया जाए या लागू कर लिया जाए तो बहुत अच्छा बात है। तो नहीं मिले, आवेदन दिए नहीं, सभी जगह जितने भी विधानसभा के जितने भी विधायक है सभी को चिट्ठी चली गई है, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी तक कुछ वैसा नहीं हुआ है। सुलोचना तिर्की। NMMU पॉलिसी लागू करो। देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं, अपने हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं। क्या मुख्य मांगे हैं, क्या मुख्य मांगे हैं? नमस्कार, हम लोग का खास मुख्य मांग जो है NMMU लागू करना, जो हमारे HR पॉलिसी JSLPS झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, इसके तहत हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो NMMU हमारा उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग उससे वंचित है। जैसे हम लोग का 10% इंक्रीमेंट जो बढ़ना है वो नहीं आज तक बढ़ पाया है। जो हम लोग का कुछ और भी पैसे का है वो भी नहीं हो पा रहा है। जो हम लोग का बहुत सारी इसमें NMMU अगर लागू होता तो हम लोग का भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात होती है, जो आज तक नहीं हो पाया। बस ये सबसे हम लोग का विशेष मांग है। हम लोग का सोच लीजिए एकदम ही हर साल होना है, हर साल होना है, जो हम लोग का 2-3 साल से एकदम नहीं हो रहा है। अब पहले एक बार हुआ भी था, तो जो होना है हर साल होता तो शायद ये सब स्थिति में नहीं आते। हम लोगों ने इसके लिए अपने पदाधिकारी, अपने JSLPS के सर लोग से बात किया तो लोग बोले हो जाएगा, लेटर भी दिया, बाकायदा उस पर काम नहीं हुआ। इसलिए आज विवश होकर अनिश्चितकाल में आना पड़ा। अन्यथा हम लोग सरकार से कभी इस तरह नहीं करते, क्योंकि हम लोग जिसका जीविका बढ़ा रहे उसका आजीविका कभी नहीं छीने। आज हम लोग आजीविका का प्रॉब्लम है, जिसके कारण आज हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल। गांव में बहुत महिलाओं के साथ हम लोग काम करते हैं, जिसमें बहुत सारे कामें होती हैं। उसमें जैसे मुद्रा लोन है या हमारी आजीविका दीदी का कुछ और भी काम है, कैफे दीदी, तो हम लोग उसको आजीविका के लिए हर तरह से जोड़ के उसको बढ़ाते हैं।
ऐसा ढोलमोल नीति वाला सीओ नहीं चाहिए। धनोती कुमारी आप कहेंगे कि हमारी जो और मांझी और यहाँ जिला अध्यक्ष। 5 दिनों से धरना दिए हुए हैं, कैसे घर परिवार चला रहे हैं? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगी कि 5 दिनों से लगातार हमारी जो आज धरना स्थल पे हम लोग बैठे हुए हैं, ये हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर हम कर्मी चले गए हैं। लगातार 2 सालों से हम अपने प्रबंधन से और सरकार से गुहार लगा रहे थे कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूर्ण की जाए, लेकिन सरकार है और हमारे प्रबंधन है जो कि हमारी बातों को अनसुना कर रही है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आपको बता दें कि हम लोग JSLPS पलास JSLPS जिसको आप लोग जानते हैं उसके अंतर्गत काम करते हैं। हमारा मुख्य काम है महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करते हैं और ये जेंडर के ऊपर काम करते हैं, आजीविका के ऊपर काम करते हैं। आज स्थिति ये बनी हुई है कि हम लोग महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं अपने आजीविका खुद के आजीविका के लिए आज हम लोग विवश होकर के यहाँ बैठे। हमारा आजीविका चलाना बहुत मुश्किल हो गया है और JSLPS के द्वारा चलाई गई तमाम योजनाओं को क्रियान्वयन उनके साथ करते हैं, उनके तक सरकार की मुख्य योजनाओं को ले जाने का काम करते हैं। हमारा घर परिवार चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसी कारण हम विवश होकर के आज यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठे हैं। मेरा नाम शबनम परवीन हुआ और मैं रांची जिला की उपाध्यक्ष हमारे संघ की। हम लोग झारखंड राज्य के कर्मचारी के रूप में हम लोगों को दर्जा दिया जाए, सबसे पहली बात है। अभी हम लोग आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं। पहला मांग तो एक राज्य कर्मी का दर्जा हमें मिलना चाहिए। दूसरा मांग है भारत सरकार के MORD के तहत में एक लेटर हम लोग के ये में मतलब फेवर में एक लेटर जारी हुआ था कि NRLM बहुप्रतीक्षित एक महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार का, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसके तहत में प्रत्येक राज्यों को हम लोगों का MORD एक NMMU पॉलिसी गाइडलाइन दिया गया है, जिसके तहत में पिछले अक्टूबर तक ही पिछले दिसंबर तक हम लोग को पूरे 2800 राज्य में इसको लागू करने का प्रावधान था, जिसके तहत में हमारा झारखंड राज्य अभी तक इस पॉलिसी को लागू नहीं किया है, HR पॉलिसी को। दूसरा बात तो हम लोग को जल्द से जल्द सरकार से डिमांड है कि इसको तुरंत से तुरंत जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए, तो इसमें हम लोग को बेनिफिट सबको मिलेगा। तीसरा डिमांड है हम लोग का JSLPS के कर्मचारी लोग आज 10 साल 12 साल से लगातार सेवा कार्यरत कर्मचारी है। HR पॉलिसी के गाइडलाइन में एकदम साफ सही अर्थों में लिखा हुआ है, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम हर साल सालाना इंक्रीमेंट 10% दिया जाना चाहिए। आज और 4 साल से हम लोगों का इंक्रीमेंट मिला ही नहीं है, नहीं हो पाया है। अब बातचीत हमेशा हुई है प्रबंधन के साथ में, CEO के साथ में बातचीत हो चुकी है। हर बार कहा जाता है होगा होगा होगा, कब होगा भाई? सिर्फ आश्वासन। हम लोग इसके पहले हम लोग काला बिल्ला लगा करके सांकेतिक हड़ताल करके कलम बंद हड़ताल करके सब थक चुके, तब जा कर के हम लोगों ने निश्चित किया कि नहीं, अब हम लोगों को एकदम कलम बंद किया। हम लोग सशरीर हड़ताल पर, हम लोग 2400 जिला के कर्मचारी हम लोग पूर्ण हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके अलावा हम लोगों का जो प्रति साल बीमा पॉलिसी जो हम लोगों का बनता है, जिसमें कभी कभी 2 महीना 3 महीना डिले हो जाता है, उस 2-3 महीना में जब किसी का प्रॉब्लम होता है बीमा के तहत में, तब उसकी भरपाई कौन करेगा भाई? उसकी भरपाई कौन करेगा? उसके लिए कौन जिम्मेवार होंगे? कौन जिम्मेवार है उनके लिए? वो काम कैसे पूरा होगा जब 2 महीने तक जब जो कर्मचारी उस लाभ से वंचित हो जाते हैं, उस समय पर उस परिस्थिति पर वो जो जितना भी खर्च करते वो सब का भी हम लोग का भरपाई नहीं होता है। उसके अलावा में अभी हम लोग का पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हर साल PMS परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होती है वो हम लोगों का 2 साल से नहीं हुआ, अभी 2 साल हुआ है। उसका भी गाइडलाइन में था कि पेमेंट हो जाना चाहिए था, अभी तक वो पेमेंट भी हम लोग का नहीं हुआ है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रबंधन जिम्मेवार है। तो ये सब कार्य वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये सब ही हम लोगों का डिमांड है और ये सब जायज़ डिमांड है, कोई नाजायज़ नहीं है। राज्यपाल से मिले आप? हम लोग राज्यपाल से हम लोग मिलने का प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग करेंगे। मेरा नाम प्रसन्नजीत हुआ
और हम लोग JSLPS के कर्मचारी हैं और हम लोग रांची ज़िले में ही कार्यरत हैं। मुख्य मांगे हैं 5 दिवसीय धरने पे आप लोग अभी बैठे हुए 5 दिन हो गए हैं, क्या कुछ आगे बातचीत हो पाई राज्यपाल से? राज्यपाल के पास इससे संबंधित बहुत पावर है नहीं। कुछ कर भी पाएंगे तो मुख्यमंत्री करेंगे, विभागीय मंत्री विभागीय सचिव करेंगे, है ना। लेकिन सरकार ने रांची में ऐसा जगह में धरना निर्धारित किया है, ना लोग देखे किसी आंदोलन को, ना सरकार देखे। तो सरकार आंदोलन देखना भी नहीं चाहती है और सरकार आंदोलन की बातों को सुनना भी नहीं चाहती है। तो पूरे देश में यही हो रहा है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है। आम लोगों को भी इस संबंध में सोचने की आवश्यकता है कि लोग बैठेंगे अपना प्रोटेस्ट करने के लिए एक बंद जगह में, एक बंद कमरे में प्रोटेस्ट तो हो नहीं सकता है। लोग उतरते हैं सड़क पर, सड़क बंद करके कहीं किनारे बैठा दिया जा रहा है। मेरा नाम नवीन चौधरी है। मैं झारखंड राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का मुख्य संरक्षक हूँ। हमारे महासंघ से एफिलेटेड ये संघ है झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ। बहुत ही आरजू मिन्नत करने के बाद विगत 2 वर्षों से लगातार अपने मांगों की ओर ध्यान आकृष्ट किए जाने के बाद, छोटे छोटे सांकेतिक आंदोलन करने के बाद विवश होकर के ना चाहते हुए भी इनको अनिश्चितकालीन हड़ताल में आना पड़ा है। 21 नवंबर से यह अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा। आज ये 5वां दिन है। बातें सभी स्तर पर पहुंचा दी गई है, पहुंचाई भी जा रही है। हमारे संगठन के 24 जिले के सभी साथी जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हों, विधायक हों, उनको मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, विभाग के सचिव हों, मुख्य सचिव हों और प्रबंधन जो है, सभी स्तर पर मांगें पहुंचा दी गई है। जिला प्रशासन को भी मांग पत्र समर्पित किया गया है। सबसे कॉपरेशन मांगा जा रहा है। उसी तरह से आप लोग मीडिया के लोग हैं, इस मीडिया से भी कॉपरेशन मांगने का हमको अधिकार है, हक है। आप ये कवरेज को सरकार के पास हमारी आवाज़ को ले जाने का प्रयास कीजिए। ये अनिश्चितकालीन है। जब तक मांगें पूरी नहीं होगी ये हड़ताल जारी रहेगा और हड़ताल जारी रहेगा तो यह धरना प्रदर्शन भी जारी रहेगा।